गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम डेली आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे इसमें से, जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 27 अप्रैल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो करेंगे इनको। तो ये क्या क्वेश्चन है, ज़रा उनको पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये किस सरकार ने किया है कोरोना वायरस के मद्देनज़र? तो ये बिहार राज्य सरकार ने, ये पंजाब राज्य सरकार ने, ये झारखंड ने, ये गुजरात ने। तो ये जो किया है वो हमारी किया है झारखंड सरकार ने। किस सरकार ने किया है? झारखंड की सरकार ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, किस संस्था के अनुसार, ठीक है, कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? ये एक संस्था है जिसने ये अनुमान लगाया है कि जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, उस तरह से जो सब लोग घरों में बैठे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है, उस तरह से आज जो आर्थिक क्षेत्र में गिरावट आएगी तो खाद्य की जो असुरक्षा होगी, ठीक है, वो लगभग संख्या उनकी कितनी हो जाएगी? तो उसने अनुमान लगाया है कि ये दोगुनी हो सकती है। तो वो ऐसी कौन सी संस्था है? पहली संस्था है संयुक्त राष्ट्र, दूसरी संख्या है विश्व बैंक, तीसरी संस्था है विश्व व्यापार संगठन और चौथी हमारी संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये जो अनुमान लगाया गया है, ये अनुमान लगाया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा अनुमान लगाया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि अगर ये आर्थिक क्षेत्र में ऐसी गिरावट रहेगी तो खाद्य असुरक्षा का सामना दोगुना हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर, उसे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, इन्होंने जो पत्रकार जो काम कर रहे हैं देश के लिए, ठीक है, कोरोना वायरस महामारी में भी उनके लिए कितने लाख रुपए का बीमा देगी ये सरकार? ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है 20 लाख का, या दूसरा ऑप्शन है 15 लाख का, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख का और चौथा ऑप्शन है 12 लाख का। तो यहाँ पे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं, वो देंगे बीमा यहाँ पे 10 लाख रुपए का। ठीक है, पत्रकारों को जो बीमा देंगे वो कितने का देंगे? तो 10 लाख रुपए का बीमा देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा उसे देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ठीक है, फिच रेटिंग्स ने कई बार अपने अनुमानों को बदला है। ठीक है, उसने एक बार फिर 27 अप्रैल को अपना अनुमान बताया है कि जो भारत की जो दर होगी आर्थिक वृद्धि दर, उसे घटा दिया है। ठीक है, तो अब कितना घटाया? पहले उसने 5 कही थी, फिर 4 बोली, फिर 2.5 बोली, फिर अब और घटा दिया है। 3वें ऑप्शन है, जरा उसे पढ़िए। तो पहला ऑप्शन है हमारा 0.8%, दूसरा है 1.5%, तीसरा है 2.5% और चौथा हमारा 1.9%। तो फिच रेटिंग्स ने अब जो आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाई है वो कर दी है 0.8%। कितनी कर दी है? 0.8%। देखिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा 5 नंबर है, उसे पढ़ेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा 5 होगा उसे हम पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा उसे पढ़िए। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है?
ठीक है। ये जिला है सुबनसिरी, यहाँ पे जो नदी है वो भी है सुबनसिरी, ठीक है। वहाँ पे दापोरिजो में उसने 430 फीट लंबे वैली पुल का उद्घाटन किया है। तो ये कौन सी सरकार है, किस राज्य की सरकार है? मध्य प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की या पंजाब की? तो ये जो सरकार है जिसने ऐसा किया है वो हमारी जो सरकार है वो है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होगा वो सही होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? कौन सी बैंक के बारे में पूछ रहा है, वो कौन सी बैंक है जिसने भाग लिया है अभी अभी, ठीक है, 20 अप्रैल को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बैंक ने भाग लिया है, पहली बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और दूसरी है एशियाई विकास बैंक, तीसरी है विश्व बैंक और चौथी हमारी सिटी बैंक। तो ये जो हमारी बैंक है जिसने अभी भाग लिया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली में, वो बैंक है हमारी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये इस बैंक ने अभी अभी हाल ही में भाग लिया है हमारे नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है, 5वीं वार्षिक बैठक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, ठीक है। तो चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा उसे पढ़िएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग जिसे बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DBT, इसने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो वो 4 हैं कंपनियां या 5 या 8 या 3? तो जो धन दिया गया है कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए वो 3 कंपनियों को दिया गया है। किसको दिया गया है? 3 कंपनियों को दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अपने कौन से क्वेश्चन पे? 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा उसे पढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उसे पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने में एक याचिका दायर की गई है? बिहार सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि तमिलनाडु सरकार को? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ये याचिका दायर की गई है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश सरकार को जारी की गई है, ठीक है। ये किस सरकार को जारी की गई है निर्देश देने के लिए? आंध्र प्रदेश सरकार को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जरा उसे पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है हमारा, 8 नंबर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर हमारा। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो पहली कंपनी का नाम है TVS, दूसरी है यामाहा, तीसरा ऑप्शन है बजाज और चौथा ऑप्शन है होंडा। तो इसमें से जो कंपनी है जिसने अधिग्रहण किया है नॉर्टन का, वो कंपनी है हमारी TVS। TVS ने अभी अभी, ठीक है, जो 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन उसका अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का आज की, क्योंकि आज 10 ही क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, तो वो भी 27 अप्रैल के है ये, ठीक है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर, उस पर हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर
कितनी प्रतिशत रहेगी। ठीक है, तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की विकास दर रहेगी वो कितनी रहेगी, ये पूछा गया है। ठीक है, पहले हमने ऊपर पढ़ा था अभी फिच रेटिंग्स के बारे में, अब यहाँ पे बताना है वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार जो भारत में विकास दर रहेगी वो कितनी रहेगी। 1.8%, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 2.5%। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 3.4%। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2.1%। तो यहाँ पे जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार जो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है, ये रहेगी हमारी 1.8%। तो यहाँ पे जो होगा हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बस यही थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे हमारी जो क्लास होती है वो एंड हो जाती है। ठीक है, अगली क्लास में हम फिर करेंगे 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन।